शुक्राचार्य का वृषपर्वा को फटकारना तथा उसे छोड़कर जाने के लिए उद्यत होना और वृषपर्वा के आदेश से शर्मिष्ठा का देवयानी की दासी बनकर शुक्राचार्य तथा देवयानी को संतुष्ट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवयानी की बात सुनकर भृगुश्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर वृषपर्वा के समीप गए। वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, जो अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वह ब्याती और दूध देती है, अथवा धरती को जोत बोकर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता और यथा समय फल देता है, उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे कर्ता की जड़ काट देता है। यदि वह पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परिणाम अपने ऊपर नहीं दिखाई देता तो उस अन्यायोपार्जित द्रव्य का उपभोग करने के कारण पुत्रों अथवा नाती पोतों पर अवश्य प्रकट होता है। जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है, उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है। राजन, अंगिरा के पौत्र कच विशुद्ध ब्राह्मण हैं। वे स्वाध्याय परायण, हितैषी, क्षमावान और जितेंद्रीय हैं। स्वभाव से ही निष्पाप और धर्मज्ञ हैं तथा उन दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न थे, परंतु तुमने उनका बार बार वध करवाया था। लगा दे। वृषपर्वन, ध्यान देकर मेरी यह बात सुन लो। तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया है और अब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए उसे कुएं में ढकेला गया है। इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकूंगा। दैत्यराज, बड़े आश्चर्य की बात है, तुमने मुझे मिथ्यावादी समझ लिया। तभी तो तुम अपने इस दोष को दूर नहीं करते और लापरवाही दिखाते हो। वृषपर्वा बोले, ब्राह्मण, यदि मैं शर्मिष्ठा से देवयानी को पिटवाता या तिरस्कृत करवाता हूँ तो इस पाप से मुझे सद्गति न मिले। भृगुनंदन, आप पर अधर्म अथवा मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी लगाया हो यह मैं नहीं जानता। आप में तो सदा धर्म और सत्य प्रतिष्ठित हैं, अतः आप हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए। भार्गव, यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम सब लोग समुद्र में समा जाएंगे। हमारे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। गृहेश्वर, यदि आप मुझे छोड़कर देवताओं के पक्ष में चले जाएंगे तो मैं भी सर्वस्व त्याग कर जलती आग में कूद पड़ूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, असुरों, तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ। मैं अपनी पुत्री के प्रति किया गया अप्रिय बर्ताव नहीं सह सकता, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम देवयानी को प्रसन्न करो, क्योंकि उसी में मेरे प्राण बसते हैं। उसके प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करता रहूँगा। वृषपर्वा बोले, भृगुनंदन, असुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी घोड़े और गाय आदि पशुधन हैं उसके और मेरे भी आप ही स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने कहा, महान असुर, दैत्यराजों का जो कुछ भी धन वैभव है यदि उसका स्वामी मैं ही हूँ तो उसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वृषपर्वा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा मान ली। तदनंतर दोनों देवयानी के पास गए और महाकवि शुक्राचार्य ने वृषपर्वा की कही हुई सारी बात कह सुनाई। तब देवयानी ने कहा, तात, यदि आप राजा के धन के स्वामी हैं तो आपके कहने से मैं इस बात को नहीं मानूंगी। राजा स्वयं कहें तो मुझे विश्वास होगा। वृषपर्वा बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवयानी, तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो वह यह दुर्लभ हो तो भी तुम्हें अवश्य दूंगा। देवयानी ने कहा, मैं चाहती हूँ शर्मिष्ठा 1000 कन्याओं के साथ मेरी दासी होकर रहे और पिताजी जहाँ मेरा विवाह करें वहाँ भी वह मेरे साथ जाए। यह सुनकर वृषपर्वा ने धाय से कहा,
धात्री तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा को शीघ्र बुला लाओ एवं देवयानी की जो कामना हो उसे वह पूर्ण करे। राधा कुल के हित के लिए वल्लभ वह श्री हरि ओम। कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, गांव के भले के लिए एक कुल को छोड़ दे, जनपद के लिए एक गांव की उपेक्षा कर दे और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दें। वैशंपायन जी कहते हैं, तब धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, भद्रे शर्मिष्ठे, उठो और अपने जाति भाइयों को सुख पहुँचाओ। पाप रहित राजकुमारी, आज बाबा शुक्राचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों यजमानों को त्याग रहे हैं, अतः देवयानी की जो कामना हो वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए। शर्मिष्ठा बोली, यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य जी मुझे बुला रहे हैं तो देवयानी जो कुछ चाहती है वह सब आज से मैं करूँगी। मेरे अपराध से शुक्राचार्य जी ना जाएं और देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र जाने का विचार ना करे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पिता की आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिविका पर आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली। उस समय वह 1 सहस्त्र कन्याओं से घिरी हुई थी। शर्मिष्ठा बोली, देवयानी, मैं 1 सहस्त्र दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी और तुम्हारे पिता जहाँ भी तुम्हारा ब्याह करेंगे वहाँ तुम्हारे साथ चलूँगी। देवयानी ने कहा, अरे मैं तो स्तुति करने वाले और दान लेने वाले भिक्षुक की पुत्री हूँ और तुम उस बड़े बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं, फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी। शर्मिष्ठा बोली, जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त जाति भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए, अतः तुम्हारे पिता जहाँ तुम्हें देंगे वहाँ भी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, जब वृषपर्वा की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली तब देवयानी ने अपने पिता से कहा। देवयानी बोली, पिताजी, अब मैं नगर में प्रवेश करूँगी। द्विजश्रेष्ठ, अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोघ है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने समस्त दानवों से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि ययावत उपाख्याने 80तमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययावत उपाख्यान विषयक 80वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।